फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की, क्योंकि हमारे स्टॉक साई फैमिली की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बताएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कल के दिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर में लगभग 3% की गिरावट आई, जबकि पूरे मार्केट में अच्छी खासी खुशहाली थी, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन आईडीएफसी बैंक में गिरावट दर्ज की गई और ये गिरावट आज की नहीं है। यहाँ से 5 दिन पहले की बात करेंगे तो लगभग 9% की गिरावट हो चुकी है। एक महीने में 10% शेयर गिर चुका है, 6 महीने में 4% की गिरावट है और एक साल में लगभग 40% का रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल लिया और अब जिस लेवल पे है, यानी कि जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटते हुए दिख रहा है। इसे हम चलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं कि ये दोनों कैसे आए हुए हैं, आखिर शेयर में गिरावट हो क्यों रही है। इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से अगर इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 100 रुपये 70 पैसे का है और 52 वीक लो 52 रुपये 10 पैसे का है। कल का आप ओपन देखेंगे 82.30 पे हुआ था, हाई 82.30 का ही रहा, यानी कि उससे ऊपर गया ही नहीं और लो 79.35 का रहा। चलिए यहाँ से मैं आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट के कुछ आंकड़े दिखा देता हूँ, फिर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे चलेंगे, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जब चारों तरफ मार्केट में तेजी थी, अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो पूरा बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव था, पंजाब नेशनल बैंक पॉजिटिव था, आईडीएफसी नेगेटिव था, फेडरल बैंक पॉजिटिव था। तो फिर इसमें आईडीएफसी में ये गिरावट क्यों आई? चलिए यहाँ से चलते हैं और इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि वो कैसा रहा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं। करेंट प्राइस 79.6 का चल रहा है, इसका मार्केट कैप 56,262 करोड़ का है और पी 18.6 का है। अब यहाँ पर आप देखिए इसके सेल्स में 33% की ग्रोथ हुई है, यानी कि दिसंबर 2022 में 5,912 करोड़ था, सितंबर 2023 में 7,356 करोड़ था और दिसंबर 2023 में 7,880 करोड़ है। यहाँ पर सेल्स तो बढ़े हैं, साथ में आप ईबिटा को देखेंगे तो ये 31% के हिसाब से बढ़ा है, यानी कि दिसंबर 2022 में 2,300 का था, सितंबर 2023 में 2,979 का हुआ और दिसंबर 2023 में 3,006 का हुआ, यानी कि यहाँ भी बढ़त है। साथ में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी 19% बढ़ा है, मतलब दिसंबर 2022 में 617 करोड़ का था, सितंबर 2023 में 747 करोड़ हुआ और दिसंबर 2023 में 732 करोड़ है, यानी कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ा है। ईपीएस भी आप देखेंगे तो ईपीएस भी 5% के हिसाब से ग्रोथ किया है। यहाँ पर इसके रिजल्ट तो सही हैं, लेकिन शेयर में गिरावट क्यों आई? चलिए चलते हैं इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं, फंडामेंटल कैसा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फंडामेंटल आपके सामने में है। आप यहाँ पर इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, 56,262 करोड़ है, करंट प्राइस 79.6 का है, 52 वीक हाई 101 रुपये का है और 52 वीक लो 52 रुपये 1 पैसे का है। स्टॉक का पी 18 रुपये 60 पैसे का चल रहा है, बुक वैल्यू 39 रुपये 10 पैसे का है, यानी कि स्टॉक फिलहाल में बुक वैल्यू से ऊपर है। डिविडेंड स्टॉक नहीं देता है। आरओसी आरओई आप देखेंगे तो ये आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आरओसी 6.59 का है और आरओई 10.6 का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 37.4 है, जो थोड़ी सी कम हम कह सकते हैं। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो ये भी आपको 49.08% का देखने को मिलेगा। इसके पास डेट देखेंगे तो ये 2,01,682 करोड़ है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी तो है, लेकिन कर्ज इसके पास बहुत ज़्यादा है। रिजर्व देखेंगे तो 19,229 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 7.80 का है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में कर्ज कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। प्लस शेयर इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स कंपनी का अच्छा खासा रहा है। बैलेंस शीट में 2,39,882 करोड़ है, यानी कि फंडामेंटल में अगर हम इस डेट को केवल निकाल दें तो बाकी फंडामेंटल ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। फिर भी स्टॉक के अंदर में गिरावट है, तो चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे, वहाँ से समझते हैं कि अब ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही हमें बताएगा, प्राइस एक्शन ही हमें बताएगा कि आगे क्या मूवमेंट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं आईडीएफसी बैंक के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पर आप देखिए ये रैली चल तो रही थी, लेकिन यहाँ से आके इसने रिवर्स किया है। यहाँ से गिरावट शुरू हुई, इस लेवल पे आया और फिर यहाँ से वापस चलने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ से गिरावट आई और ये जो गिरावट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है। कैसे तोड़ा है आप यहाँ भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहीं पर देखिए, दो जगह आपको दिखेगा जहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। उसके बाद आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखाएंगे। ये जोन इसके लिए एक सपोर्ट था, ये इसके लिए सपोर्ट था, लेकिन फाइनली हम लास्ट कैंडल देख रहे हैं तो इसने इसको भी तोड़ दिया है। अब चलिए मैं यहाँ से आपको मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा कर दिखाता हूँ कि आखिर ये सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये देखिए, यहाँ से अगर हम चार्ट को थोड़ा सा
छोटा करें तो तब देखिए ये जो लेवल है इस लेवल से बड़ी गिरावट आई है और इस लेवल तक आई है, मतलब इस लेवल को इसने पार कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर दिखती है। लेकिन अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो ये लेवल है, ये जो लेवल है 2020 का है। यहाँ से स्टॉक ने यहाँ तक का तगड़ा सफर तय किया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है, इतना खराब तो नहीं है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक ही है, फिर भी इसके अंदर गिरावट आ रही है, मतलब ये हो सकता है कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो। लेकिन जो प्राइस एक्शन कहता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सपोर्ट था और इस सपोर्ट को इसने फाइनली ब्रेक कर दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। मतलब ये है कि आज का दिन इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर यहाँ से ये वापसी नहीं करता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो जिन लोगों के पास ये शेयर है उन्हें थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ से इसने जो एक बार वापसी जरूर की थी, यहाँ से भी स्टॉक ने वापसी की हुई है, लेकिन अब फिलहाल इस लेवल को इसने तोड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगला सपोर्ट इसका क्या रह सकता है। तो मेरे हिसाब से 77.55 इसका पहला सपोर्ट होगा, दूसरा सपोर्ट 71.70 का है और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो 54.50 का है। यहाँ से अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो हो सकता है कि बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि यहीं से रैली आई थी और यहाँ तक स्टॉक अगर आ जाता है तो बड़ी गिरावट भी हो सकती है, जो मुझे लगता है। लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक वापसी करता है तो आप यहाँ पर देखिए, पहला इसका रेसिस्टेंस ये लेवल होगा, ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसका एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है। मतलब वापसी करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर निकलना जरूरी है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अगर बाहर निकलता है तो पहला रेसिस्टेंस 92.60 का होगा और दूसरा रेसिस्टेंस 99.80 का होगा। यहाँ पर दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं जो हमने ब्लू कलर से मार्क की है, ये अप ट्रेंड का था और ये डाउन ट्रेंड का है। अप ट्रेंड के हिसाब से अगर आप लाइन देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आपने प्राइस एक्शन का इस्तेमाल किया होता तो आपको यहीं पर पता चल जाता कि इसका ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, तो वहाँ पर होशियार हो सकते थे, सपोर्ट का इंतजार कर सकते थे। जैसे ही इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस लाइन पे आया तो आपको पता होता ट्रेंड लाइन पे है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे और अब इसके अंदर में गिरावट आती तो फिर से यहाँ से लेके चल सकते थे। चलिए, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी भी होशियार हो जाइए, अभी भी समय है। गिरावट से कभी भी घबराना नहीं है। अगर हम सही इन्वेस्टर हैं तो गिरावट हमारे लिए सही मौका होता है, गिरावट का समय हमारे लिए पार्टी का समय होता है। यहाँ पर हमें पार्टी मनाना चाहिए, क्योंकि गिरावट में अच्छे अच्छे शेयर गिरते हैं और वहाँ पर हमें खरीदने का मौका मिल जाता है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये है कि इसमें आप सावधान रहिए, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा हुआ है। आज और कल 2 दिन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है कि स्टॉक आज के दिन यहाँ पर घूमते रहे, हो सकता है कि आज के दिन ही यहाँ से वापसी कर जाए, उसके बाद इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है, इस लाइन को तोड़ के निकलना ज़रूरी है, तब जाके इसका ट्रेंड बदली होगा। क्योंकि अप ट्रेंड आप पाएंगे तो अप ट्रेंड का जो लास्ट डाउन था ये था और इस डाउन को इसने ब्रेक कर दिया है। इस डाउन को ब्रेक करने का मतलब कि यहाँ से ट्रेंड बदली हो चुका है। साथ ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बन रहा है, मतलब डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। तो स्टॉक ने यहाँ डबल टॉप बनाया है और उसके बाद नीचे जा रहा है, अपने नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी जहाँ तक मुझे लगता है कि इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो इसके ऊपर नज़र रखिए। अगर आपके पास होल्डिंग है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखिए, यहाँ से सपोर्ट लेके वापसी कर सकता है। कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, जो मुझे लगा मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।